नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है रोसारी बायोटेक। देखिए रोसारी बायोटेक्स आप सभी जानते हैं, ये कंपनी एक केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं और इस कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी बात क्या है? इस कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी बात यही है कि कंपनी की जो बिज़नेस है, वो बिज़नेस कुछ होम केयर्स, पर्सनल केयर्स, साथ ही साथ आप देखेंगे तो टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स और एनिमल्स हेल्थ न्यूट्रिशन इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो जिसका डिमांड आज भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। मगर ये जो डिमांड है वो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, मगर बाहर की कंट्री जैसे यूरोप हो गया और भी बहुत सारे कंट्रीज़ में इसका डिमांड थोड़ा-सा कम हुआ। सबसे ज़्यादा डिमांड जो कम हुआ वो है यूरोप मार्केट में। तो यूरोप मार्केट में डिमांड कम होने के पीछे एक ही रीज़न है, चाइना यूरोप मार्केट को सस्ते दामों में सारे के सारे केमिकल्स प्रोडक्ट को बेच रहा है और इसी के कारण यूरोप मार्केट में इंडियन मार्केट से माल खरीदना बंद कर दिए, कम कर दिए और चाइना से ज़्यादा माल इंपोर्ट कर रहा है। और इसी के चलते है जितने सारे केमिकल्स कंपनी है उसका हालत खराब हो रहा है। फिर भी देखिए इस कंपनी की इस खराब सिचुएशन में भी कंपनी कुछ कम परफॉर्मेंस नहीं किया। कंपनी का देखिए इनकम भी हो रहा है, कंपनी के कर्जा भी ना के बराबर है और कंपनी का आरओसी आरओई एवरेज लेवल के आसपास है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, सेल्स में कमी कंपनी का कमियां देखने को नहीं मिलेगा। 425 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 483 करोड़। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल किया और कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 26 करोड़ से बढ़ के हो चुके थे, सॉरी कम घट के हो चुके हैं 24 करोड़ और अभी बढ़ के हो चुके हैं 33 करोड़। तो कंपनी में हर साल में एक ही रेंज के हिसाब से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला है। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा, इस कंपनी के ऊपर एक प्लस पॉइंट ज़रूर है कि इस खराब सिचुएशन में भी कंपनी पॉजिटिव मतलब मार्केटिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया। तो सोचिए जब मार्केट फिर से रिकवरी होगा, तो इस कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस ज़रूर दिखेगा। तो इसीलिए मैं आपको कंपनी के जो रेशियोज़ है, उसके बारे में चर्चा करूँ। देखिए रेशियोज़ में कुछ ज़्यादा टाइम पीरियड लग देखने को मिला, कैश कन्वर्जन साइकिल्स जो 79 डेज़ दिख रहा है देखने को मिला है, तो वो मेरे हिसाब से थोड़ा-सा वीकनेस है। 79 डेज़ का मतलब है एटलीस्ट आप 2 एंड हाफ मंथ आप बोल सकते हैं। तो टू एंड हाफ मंथ आप बोल सकते हैं। तो इस सिचुएशन के हिसाब से कैश कन्वर्जन साइकिल्स होता क्या है सबसे पहले वो जान लीजिए। देखिए डेज़ पेबल का मतलब होता है कि कंपनी जो प्रोडक्ट तो तैयार किया और उसको जो बेचा, तो उसको बेचने के बाद कस्टमर जितने दिनों में पैसा वापस कर रहा है, तो पेमेंट कर रहा है, उसको कहा जाता है डेज़ पेबल। और सॉरी डेटोस डे। और इन्वेंटरी डे क्या होते हैं? कंपनी को प्रोडक्शन करने में कितना टाइम लग रहा है उसको कहा जाता है इन्वेंटरी डे। और डेज पेबल क्या है? डेज पेबल का मतलब है कंपनी के ऊपर जो प्रोडक्शन करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स खरीदारी किए हैं, तो उसको कितने दिनों में पेमेंट किया, उस कंपनी को कितने दिनों में कंपनी पेमेंट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों को एक साथ जोड़कर जो साइकिल्स बनते हैं, उसी को कहा जाता है कैश कन्वर्जन साइकिल्स। तो जो जो एटलीस्ट 69 डेज़ के आसपास लग रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर एज़ ए इन्वेस्टर इसीलिए देखिए कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, तो उस बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने के लिए भी पोटेंशियल रखेंगे। तो कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूँ आप देखेंगे, तो एक एवरेज लेवल का डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिले। अगर यही चीज़ मैं म्यूचुअल फंड के हिसाब से देखूँ, तो म्यूचुअल फंड ने देखिए कंटिन्यूअसली लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में कंटिन्यूअसली सेल ऑफ किए। हाँ, बाइंग तो हुआ, मगर बाइंग से सेलिंग भी अच्छा खासा हुआ। तो प्रेशर राइज़ ज़्यादा देखने को मिला है सेलिंग प्रेशर में, क्योंकि देखिए मार्केट कंटिन्यूअसली गिरते जा रहा है। शेयर कंटिन्यूअसली गिरते जा रहे हैं एक ही कारण में, क्योंकि केमिकल्स सेक्टर में डिमांड कम हुआ, जिसके चलते हर किसी के मन में एक ही बात आ चुके हैं कि कंपनीज़ के ऊपर करेक्शन ज़्यादा से ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न बना था, कप विद 100 पैटर्न। फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ और टारगेट भी बना। सिर्फ 4 दिनों के अंदर-अंदर कंपनी 11% टारगेट दिया। तो वापस देखिए कंपनी फिर से करेक्शन हो रहा था और 200 डेज़ ईएमए के नीचे आ रहे हैं, मगर फिर से वो रिवर्सल किया। तो अभी देखिए एक शानदार तरीके से पैटर्न बन सकते हैं। यहाँ पे क्या बन रहा है? शोल्डर। तो शोल्डर यहाँ पे बन चुके हैं और यहाँ पे एक बिग हेड बनाएगा, फिर से एक शोल्डर बनेगा, तो एक बड़ा-सा धमाका हो सकता है। तो उस डेट के लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तो जब भी बनेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। क्योंकि आपको याद रखना है, यहाँ पे एक शोल्डर फाइनली बन चुके हैं और दूसरी बात
यहाँ पे फिर से एक हेड बनने की तैयारी में है। जब तक हेड ना बने और जब तक उसके पास होल्डर ना बने, तब तक एंट्री मत लीजिएगा, क्योंकि हमेशा हम लोगों को पेशेंस के साथ बने रहना होगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम लोग डीमार्ट नाम से जानते हैं। देखिए डीमार्ट आप सभी जानते हैं, इस कंपनी के जो ओनर हैं राधा किशन दमानी जी, उनकी जो बिजनेस स्ट्रेटजीज है, उनके जो बिजनेस करने का स्ट्रेटजीज है वो कुछ अलग जैसा है। क्योंकि इस कंपनी के साथ अगर रिलायंस को कंपेयर करूँ, रिलायंस रिटेल को कंपेयर करूँ, तो बहुत बड़ा फर्क है। मगर एक चीज आपको सेम टू सेम दिखेगा, दोनों में सेल्स का जो ग्रोथ है वो परसेंटेज वाइज सेम टू सेम है, 1% इधर उधर है। तो सोचिए, इतना बड़ा कंपनी रिलायंस रिटेल, उसके साथ साथ एवेन्यू सुपरमार्ट उसके साथ टक्कर ले रहा है। कोई इतना आसानी से तो वो टक्कर नहीं ले पाएंगे, तो उसको भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो कंपनी का मार्केट कैप 2,65,000 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। तो कंपनी लगातार भागते चले जा रहे थे। अभी देखिए करेक्शन भी हुआ था और उसके बाद फिर से तेजी से भागना स्टार्ट कर रहा है। और देखिए सबसे इस कंपनी का वीकनेस पॉइंट क्या है, इसका पी रेशियो। मगर आप कहेंगे सर पी रेशियो तो एक टाइम 300 के ऊपर चला गया था। हाँ, आपकी बात सही है, 313 के ऊपर चला गया था। आज पी रेशियो करेक्शन होकर कहाँ पे आ गया? कोविड के जो सिचुएशन था, कोविड का जो लेवल था, उसी लेवल को टच किया है। इसका मतलब कोविड का जो लेवल है, उसी लेवल को कंपनी क्या किया, फेस किया। तो इस लेवल के बाद ही एक जर्नी देखने को मिला था, तो मुझे लगता है यहाँ से भी फिर से एक जर्नी देखने को मिल सकता है। तो एक एवरेज लेवल के हिसाब से, एवरेज पी रेशियो के हिसाब से 120 के आसपास है और कंपनी का करंट पी रेशियो 111 के आसपास है। तो सोचिएगा, कंपनी अंडर वैल्यूड ही है खुद के पी रेशियो के हिसाब से। मगर इंडस्ट्रीज के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ओवर वैल्यूड है। और कंपनी डेट फ्री है, कंपनी की इनकम भी जबरदस्त है। ऐसे नहीं कि कंपनी इनकम नहीं कर रहा है, कंपनी अलग लेवल का सेल्स किया। पिछले साल में तो सिर्फ 10,000 करोड़ का सेल्स था, इस बार वो बढ़ के हो चुके हैं 12,000 करोड़, एटलीस्ट 2,000 करोड़ के आसपास सेल्स को इंक्रीज किया। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 686 करोड़ से अभी 623 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो कंपनी का अलग लेवल का यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले हैं। तो अभी कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ, तो रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और उस बेसिस में कंपनी का जो लाइबिलिटीज है, वो भी देखिए लाइबिलिटीज भी थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी लाइबिलिटीज में एक चीज मैं आपको बता दूं कि कंपनी का दो लाइबिलिटीज है जो आपको हमेशा याद रखना है। देखिए, नॉन कंट्रोलिंग यूनिट, इसको छोड़ दीजिए। ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल जो होते हैं वो बहुत बड़ा एक लाइबिलिटी है, होता है कंपनी का। अभी ट्रेड पेबल होता क्या है, मान के चलिए कंपनी ने क्या किया, दूसरे कंपनी से रॉ मटेरियल्स खरीदारी किए, प्रोडक्ट खरीदारी किए जिसको बेचने के लिए। तो जिससे खरीदारी वो खुद किया है तो उसको तो पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसको कहा जाता है ट्रेड्स पेबल। तो कंपनी को ट्रेड्स पेबल में इस बार हाईएस्ट ट्रेड पेबल्स करना पड़ेगा 798 करोड़ के आसपास। और उसी तरीके से अगर आप ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बात करूँ, तो कंपनी को कितना ट्रेड रिसीव हुआ, करीबन 119 करोड़ के आसपास। देखिए कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, तो इसमें ट्रेड ज़्यादा रिसीव ना होने का चांसेस ही ज़्यादा देखने को मिल जाता है, क्योंकि कंपनी प्रोडक्ट लेके आते हैं और बेचते हैं। तो इस सिचुएशन में कंपनी का उस जगह पे उतना हाई ग्रोथेबल देखने को नहीं मिलेगा। मगर इस कंपनी के ऊपर एक प्लस पॉइंट जरूर है, इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर पहले भी जितना निवेश करके रखे थे, आज भी उतना ही होल्डिंग है। छोटा मोटा स्टेक एफएस ने कम किया, उसका फायदा डायरेक्टली डीएस ने उठा लिया। और पब्लिक के पास पहले ही 9% के आसपास होल्डिंग था, आज भी 9% के आसपास ही होल्डिंग दिखेगा। अभी कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ वीडियोस का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूँ तो देखिए अलग लेवल का एक डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिला, अराउंड 60% के आसपास। तो जब किसी कंपनी के ऊपर इतना शानदार डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिला है, तो कुछ ना कुछ धमाका होने का चांसेस है। चलो मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ, देखिए धमाका कहाँ पे होगा। तो एक शोल्डर केड हुआ, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर केड हुआ। तो इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो कंप्लीट हो चुके हैं, अभी इंतजार में इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर, चलो मैं एक बार मार्किंग भी कर देता हूँ। यहाँ पे क्या कंप्लीट हो चुके हैं, एक फिर से यहाँ पे शोल्डर कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी देखिए इसके ऊपर एक ब्रेकआउट होने का चांसेस है, और ब्रेकआउट होने के बाद अगर कंफर्मेशन मिले और वो भी ग्रीन कैंडल के साथ, तो जरूर इसके ऊपर एंटी में जरूर लेने वाला हूँ। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, मैं जितने सारे डेटा आपको दिखाता हूँ, जितने सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो प्लीज़ इसको ब्लाइंडली कभी भी काम मत करना। आप प्लीज़ आपके ओपिनियन के हिसाब से, आपकी रिसर्च के हिसाब से काम करिए, क्योंकि मेरा काम था आपको सारी चीज़ों को दिखाना, आपका काम है उसके ऊपर वेरीफाई करके काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आरती ड्रग्स। देखिए आरती ड्रग्स एक ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। देखिए ड्रग्स सुनकर बहुत सारे लोग गलत कम मतलब यहाँ पे चीज़ बताएंगे, मगर ड्रग्स मतलब यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स के बारे में बातचीत किया जा रहा है। आप देखेंगे
तो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स, उसके साथ-साथ फार्मास्यूटिकल्स क प्रोडक्ट मतलब एपीआई। तो एपीआई के ऊपर कंपनी बातचीत कर रहा है। तो एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट, जो एक्चुअली देखा जाए तो एक मेडिसिन का जो एक्चुअली मेडिसिन ही होते हैं। मेडिसिन का जो इंग्रीडिएंट होते हैं, उसी को कंपनी बनाते हैं। तो कहने का मतलब है, जो कंपनी का मार्केट कैप है, उस बेसिस में देखा जाए तो कंपनी का मार्केट कैप अभी भी बहुत छोटा है, 4,500 करोड़ के आसपास है। कंपनी का आरओसी, आरओई दोनों ही बेस्ट देखने को मिला। एनुअली इनकम 150 के आसपास है और डेज पेबल करीबन 0.545 के आसपास देखने को मिला। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स 58.6% के आसपास देखने को मिला है। तो एक अलग लेवल का कंपनी का प्रोमोटर का होल्डिंग्स भी है। और कंपनी देखिए क्वार्टरली जो रिजल्ट मेंटेन कर रहा है, वो देखिए आपको लग रहा होगा कि कंपनी की स्पेशलिटी केमिकल्स का बिजनेस है तो सेल्स बहुत बेकार करेगा। हाँ, थोड़ा सा कम हुआ, मगर उतना भी बेकार नहीं है। 625 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं, सॉरी घट के हो चुके हैं 578 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे जो परसेंटेज है वो परसेंटेज थोड़ा सा कम हुआ, कोई बात नहीं। कंपनीज के ऊपर जो टोटल नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 37 करोड़ से घट के हो चुके हैं 35 करोड़। तो एक अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी वीकनेस में देखने को मिले। तो इसके कारण एज ए इन्वेस्टर, यहाँ पे देखिए इन्वेस्टर भी उतना ज़्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं किया, मगर अभी देखिए धीरे-धीरे करके क्वांटिटी को ऐड किया जा रहा है। अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि इंस्टीट्यूशन इतना दिनों तक माल ऐड नहीं किया, तो यहाँ पे कभी सॉरी अभी क्यों इतना क्वांटिटी ऐड किया जा रहा है? देखिए, एक बातचीत बताया जा रहा है कि 2025 से पहले ही जो केमिकल का डिमांड मार्केट में कम हुआ था, वो डिमांड बढ़ने वाला है। तो 2025 से पहले ही इसीलिए आज शेयर बिग करेक्शन में है। चलो एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आरती डक्स के बारे में बात करूँ तो आज शेयर अच्छा खासा करेक्शन में है। टॉप लेवल से मैं देखूँ तो एक बड़ा-सा क्रैश देखने को मिला। तो इस लोअर साइड में देखिए हाई वॉल्यूम देखने को मिलेगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे देखिए हाई वॉल्यूम देखने को मिलेगा। इसका मतलब जब-जब वो नीचे आ रहा है, तब-तब हाई वॉल्यूम हो रहा है। तो उसी लेवल में क्वांटिटी ऐड किया जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा होगा इतना हाई वॉल्यूम के साथ रिटेल पब्लिक ऐड कर रहा है इस क्वांटिटी को? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है। तो इंस्टीट्यूशन जब बाय करेंगे किसी कंपनीज़ के ऊपर, उसके ऊपर फ़ोकस रखिए। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे 2 शोल्डर किट हुआ, उसके बाद देखिए एक बिग हेड बना और फिर से एक शोल्डर बनने का इंतज़ार मैं कर रहा हूँ। तो जब शोल्डर किट होगा, ब्रेकआउट होगा, तो एक बड़ा धमाका हो सकते हैं। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर? ज़रूर कमेंट्स करके बताना। लास्ट जो कंपनी है, उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। देखिए, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के ऊपर जल्द से जल्द एक बड़ा अपडेट आने वाला है, क्योंकि क्वार्टर 2 में ही कंपनी ने अपडेट दे चुका है कि कंपनी का जो फेस वैल्यू ₹10 है, उसको ₹5 करने वाले हैं। इसका मतलब हर 1 शेयर के बदले आपको 2 शेयर मिलने वाले हैं। तो आपको इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करना है, उसके बाद कुछ डिसीज़न लेना है। सिर्फ इसी कंपनी के ऊपर ऊपर नहीं, जितने सारे कंपनीज़ के ऊपर मैंने चर्चा किया, सारे कंपनीज़ के ऊपर एक बार स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।